Assalamu alaikum, dear all. Welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, this class is for psychology students, 6th semester, and my dear, the paper is mental health and well-being. तो अभी तक जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, पहले यूनिट में हमने हेल्थ एंड साइकोलॉजी के बारे में आपको बताया था, स्कोप एंड मॉडल्स, एंड सेकेंड यूनिट में अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो है स्ट्रेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सिम्टम्स, फॉर्म्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किए। हालांकि मैंने डायरेक्टली आपको नोट्स शेयर किए थे, तो बहुत सारे बच्चे कम वीडियोस को देखते हैं। द रीजन माइट बी कि सर अभी अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं। मुझे पता है कि इससे आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड होता है एज कंपेयर टू दैट जो जिसमें मैं डायरेक्टली जो नोट्स है वो आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इससे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। इफ रियली यस, comment. Okay, chalo beta, once again I welcome you to my class Shahid Sir's Education Point. So let us start today's topic. So what is today's topic? Yes, so today's topic is related to the citrus, but here today we are going to discuss how can we fight against the stress. How can we fight against the stress? तो अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं सेकेंड यूनिट को लेकर, उसमें हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेस का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या है। अब स्ट्रेस से बहुत ज्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे बॉडी में आती है, जिससे हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो इल होती है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो हमेशा इन अ पॉजिटिव वेलबींग स्टेट में रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फाइटिंग, राइट। तो व्हेन यू रिएक्ट, ऐसा देखिए कोई भी ऐसी सिचुएशन, इट मे बी जो हमने अभी मॉडल्स भी आपको समझाए थे कि कोई पैथोजन हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो ये सारे स्टिमुलस है। तो ये सारे स्टिमुलस ही तो है। तो इन स्टिमुलस जब ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, अगर ये स्टिमुलस खतरनाक साबित हुआ तो आपके अंदर के बॉडी का इक्विलिब्रियम चेंज करेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? इल। समझ आया? तब ये स्टिमुलस जो है, इट मे बी बायोलॉजिकल, इट मे बी साइकोलॉजिकल, इट मे बी सोशल एंड इट मे बी एनी अदर फैक्टर। तो जो आपके बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, आपके बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस लाता है जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो इल हो जाता है। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम इतनी सारी स्पेसिफिक सिचुएशंस के साथ कैसे डील करेंगे, तो हमारे पास साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड एज कोपिंग स्ट्रेटजी। यस माय डियर, यू आर राइट फ्रॉम योर सिलेबस। अनदर टॉपिक we are going to discuss is what is coping and what are the different techniques of the coping. सही बात है ना? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं what is today's topic my dear, coping with stress and its types. अगर आपके पास मेरे नोट्स है बेटा, आप वहां पे और एक क्वेश्चन देख सकते हो कि वहां पे है गैस मॉडल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस मॉडल है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली ले चलते हैं कि कोपिंग स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या है, किन किन स्ट्रैटेजीज को आपने दिमाग में रखना है और आप बिल्कुल फाइट कर सकते हो स्ट्रेसर्स के साथ। ये जो स्ट्रेसर्स है, इट मे बी साइकोलॉजिकल, इट मे बी फिजिकल, इट मे बी एनवायरमेंटल, इट मे बी बायोलॉजिकल, राइट। तो इनके साथ हम कैसे फाइट करेंगे ताकि हम अपने बॉडी को मेंटेन रखें, वेलबींग स्टेट, राइट। तो वो चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक, नो डाउट हमारा टॉपिक कोपिंग स्ट्रैटेजी है, कोपिंग विद स्ट्रेस है, राइट। वी हैव what is topic, coping with stress. But before we deal with the coping with stress, आपको एक मॉडल पढ़ना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बिकॉज स्ट्रेस आपके सिलेबस में है, कोपिंग आपके सिलेबस में है। तो ये जब भी हम स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं या कोपिंग को स्ट्रेस करते हैं, हम जनरली इस मॉडल को डिस्कस करते हैं, GAS, गैस मॉडल। ये जो गैस मॉडल बेसिकली है ना बेटा, ये किसने दिया है? ये दिया है हैनस सैली ने, हैनस सैली। ओके, हेमिस सैली। तो गैस का मतलब क्या है? जनरल
adaptation syndrome, right? So it is G for general adaptation syndrome. ओके माय डियर, तो क्या होता है जब कोई स्ट्रेसर आ जाता है आपके बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहा, ज्यादा देर तक रहा, तो इंसान के बॉडी के साथ क्या होता है, ठीक है। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले रैट पे किया था, फिर वहां पे देखा था कि किस तरह वो रैट जो है किस तरह ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिएक्ट करता है। तो इसी तरह इसने इस गैस मॉडल को रिलेट किया ह्यूमंस पे। तो देखते हैं जनरली 3 स्टेजेस है इस गैस मॉडल के, जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो गैस मॉडल जो है, जो हैंस सैली ने दिया गैस मॉडल, इसके बेटा 3 स्टेजेस है। ये सिंपल तरीके से हम डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है। नंबर 1 इज अलार्मिंग स्टेज, अलार्मिंग स्टेज, सो नाइस ऑफ यू। अलार्मिंग स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, स्टेज ऑफ resistance, and then there is another stage that is stage of exhaustion, stage of okay my dear. So how many stages are there in gas model? There are 3. देखिए भाई, अलार्मिंग स्टेज का मतलब क्या है? अलार्मिंग स्टेज का मतलब क्या है? अगर आपको लग रहा है कि हमारे बॉडी में कोई एबनॉक्शियस स्टिमुलस आ गया, से फॉर एग्जाम्पल आप बाजार से जा रहे हो, तो या आप रास्ते से जा रहे हो, तो अचानक से आपको शेर या कोई भालू या कोई दिखने को मिला, तो अब आप क्या करोगे? अलार्म है, आपने किसी ऐसे स्टिमुलस को देखा जिसकी वजह से आप अलर्ट हो गए, समझ आ गया? तो वो अलार्मिंग स्टेज वो स्टेज है, तो यहां पे हम लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ ए नॉक्शियस स्टिमुलस और स्ट्रेसर विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ योर इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपने किसी ऐसी चीज को देखा और जो ही आपने इस चीज को देखा तो आप एक्टिवेट हो गए। अब आपको अपने आप को क्या बचाना है इस एबनॉक्शियस, जो नॉक्शियस स्टिमुलस है, जो नॉक्शियस स्टिमुलस है, जो डेंजरस स्टिमुलस है, आपने देखा और अपने आप को अब एक्टिवेट किया कि भाई मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। तो ये एक आपके लिए जो स्ट्रेसर है, ये आपके लिए अलार्म है। तो अलार्म का मतलब क्या है? यहां पे आप जो ही स्ट्रेसर को देखते हो, आपका इंटरनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो देयर इज एक्टिवेशन ऑफ, देयर इज एन एक्सिस इन आवर बॉडी। देखिए हमारे बॉडी में जो सर का पोर्शन है, ब्रेन का पोर्शन है, देयर इज ए ग्लैंड दैट्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड हियर वी हैव अनदर, किडनी के ऊपर दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। तो एक एक्सिस है हमारे बॉडी में, पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। तो क्या होता है, जो ही आपने किसी स्ट्रेसर को देखा, ये जो एक्टिवेशन हो जाता है, कौन सी एक्सिस? जो आपकी पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड होता है। देखो आपके बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आएगी। जो ही आपने किसी चीज को देखा जो आपको खतरा लगेगा, तो आप भाग जाते हो, तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। हार्ट रेट गेट्स इंक्रीज, ब्लशिंग एटसेट्रा, लॉस ऑफ कंसेंट्रेशन। आप डिसाइड भी नहीं कर पाते हो कि मैं क्या करूं, लेकिन आपका जो इंटरनल एक्सिस है, कौन कौन? पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सिस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और ये ट्रिगर करती है, अब ये हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। तो इसको हम कहते हैं अलार्मिंग स्टेज। अलार्मिंग स्टेज का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ ए नॉक्शियस स्टिमुलस, presence of a noxious stimulus that activate pituitary adrenal axis, which in turn releases the hormones, which in turn releases the hormones। जब ये हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप क्या करते हो, जो ही आपने इस मतलब आपका पिट्यूटरी एक्सिस जो है, पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है, अब ये क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ। अब ये हार्मोन रिलीज करने लगेगा। अब क्या करेंगे आप? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहां मतलब है, जस्ट मिनट,
हाँ बेटा, तो जब ये आपका पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सीज अभी एक्टिवेट हुआ, हार्मोन्स रिलीज हुए, नाउ यू आर वेरी मच रेडी टू फाइट दैट वेरी स्ट्रेसर। फाइट का मतलब क्या है? अगर आपने किसी ऐसे चीज को देखा जो आपको खतरा लगेगा, उसको दूर करने के लिए या तो आप भाग जाओगे, है ना, आप कहीं ना कहीं पे बहुत सारी कोशिशें करोगे, तो इसका मतलब है यू आर स्टार्टिंग फाइटिंग, यू स्टार्ट फाइटिंग विद द स्ट्रेसर, यू स्टार्ट फाइटिंग विद द स्टिमुलस जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। देखिए, जब आपको कोई चीज स्ट्रेस दे रहा है तो क्या आप ऐसे रहोगे, आप बोलोगे चलो आ जाओ मुझे स्ट्रेस दो? नहीं, आप कोशिश करोगे। कोशिश का मतलब क्या है? आप उस पर वर्क करोगे, या तो आप भाग जाओगे। अगर आपको लगेगा कि उसके साथ फाइट करो तो फाइट कर सकते हो और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे आपके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज है, आपके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज है, आप उनका मेक यूज करते हो। क्यों मेक यूज करते हो? ताकि आप इस खतरनाक डेंजरस स्टिमुलस से आप फाइट कर सकते हो। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहा तो प्रोलॉन्ग्ड, देखिए भाई सिंपल सी है, सिंपल सी बात है। मैं यहां पे एक ग्राफ बना लेता हूं। से फॉर एग्जांपल ये अलार्मिंग स्टेज है यहां पे। अगर ये अलार्मिंग स्टेज, अब आपको अलार्म मिल गया, आपको स्ट्रेस आ रहा है, अगर ये ज्यादा देर तक रहा, ज्यादा देर तक रहा, तो आप अपने बॉडी के पास जितनी भी रिसोर्सेज है आप इनको यूज करोगे फाइट करने में। फाइट करने में कितना दिन लगेगा यार, कितना, आप जितनी, तब तक आप फाइट करते रहोगे, तब तक आप इसको कोप अप करते रहोगे, जब तक आपकी बॉडी में जो कुछ भी है, आप में यू मेक यूज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत सारे ऐसे इंटरनल चेंज है, यहाँ पे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें बायोलॉजिकल नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि अगर स्ट्रेस यहां से आ रहा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। स्ट्रेस आया, उस स्ट्रेसर ने हमें अलार्म दिया, उसने हमें एक्टिवेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को किया, एड्रिनल ग्लैंड को किया, फिर हार्मोन्स रिलीज हुए। और अगर ये स्ट्रेसर अब कंटिन्यू रहा, आपको क्या करना है? आपको इसके साथ फाइट करना है। आप फाइट करोगे तो फाइट करते 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 आपकी बॉडी के जितने भी रिसोर्सेज है वो ड्रेन हो जाते हैं। तो जब वो ड्रेन हो जाते हैं ना बेटा, तो इस जहां पे आप फाइट करते हो, जहां पे आप अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हो ताकि आप स्ट्रेसर से फाइट कर सको, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्टेज। यहां पे क्या है? अलार्मिंग स्टेज। यहां पे फाइट करने को, कोप अप करने को क्या कहते हैं बेटा? हाँ शाबाश, रेजिस्टेंस स्टेज। और जब आपके अंदर ये सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, अब आप कहते हो कि बस यार अब मुझसे नहीं हो सकता है, और आपकी बॉडी जो है वो बीमार पड़ जाती है। तो दैट इज, इट इज एग्जॉशन स्टेज। इट इज व्हाट? एग्जॉशन स्टेज। तो बिल्कुल क्या होता है जब हमें स्ट्रेस आ जाता है? अगर एक्सटर्नल स्ट्रेसर की वजह से जो हमारे बॉडी को रिएक्ट करता है, हम वापस कौन से रिएक्शन देते हैं और हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो ये सारी चीजें एनिमल पे भी ये लागू होता है और ये हमारे इंसान पे भी ये अप्लाई होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था हेनस सैली ने। तो हेनस सैली ने क्या कहा? जब स्ट्रेसर आ जाता है, ये स्ट्रेसर या तो एनवायरमेंट की, घर में आप रहते हो, आपके फैमिली मैटर्स अगर कुछ ऐसा आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, या है ना, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, तो इसको आप में अल्लाह ताला ने आप में एक पेशेंस लेवल दी है। आप इस पेशेंस को मतलब मेंटेन रखते हो, तो इतना मेंटेन रखते हो जितनी आपकी एनर्जी है उतना आप इसको मेंटेन करते हो। लेकिन एक पॉइंट आ जाता है जब ये सारी पेशेंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जितनी भी एनर्जी थी आपने वो लगा ली थी, क्योंकि इसीलिए तो आपका ग्राफ पैरेलल आ रहा था। लेकिन जब ये हद, जब ये बढ़ जाती है, जब ये बढ़ जाता है, जब ये एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है, तो आपका जो सारा बॉडी का जो रिसोर्सेज होता है वो ड्रेन हो जाता है, एंड देन यू फॉल इल। ओके, आप बीमार पड़ जाते हो। इसका मतलब है इट इज एग्जॉशन, इट इज एग्जॉशन। तो बेटा जब स्ट्रेस होता है, अकॉर्डिंग टू हेनस सैली, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर माय डियर? वन इज द अलार्मिंग स्टेज, आपको एक्टिवेशन मिल जाती है कि भाई स्ट्रेस आ रहा है। फिर आपको फाइट करना है स्ट्रेसर के साथ, ओके, जो भी है, चाहे साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, सोशल है, आप सब फाइट करते हो। जितनी ज्यादा आप में ताकत है उतना ज्यादा फाइट करोगे, राइट। तो अगर आप में कुव्वत जो बर्दाश्त है वो खत्म हो जाती है तो आप ड्रेन हो जाते हो, इसका मतलब है यू एग्जॉस्ट। तो व्हेन यू एग्जॉस्ट मीन्स यू आर नाउ इल। तो स्ट्रेस की वजह से, तो एग्जॉशन की, तभी तो कहते हैं ना आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, आपके इंटरनल मैकेनिज्म वीक पड़ जाता है, और इसलिए आप बीमार पड़ जाते हो।
राइट। तो यही है हाल, अगर स्ट्रेस आ गया तो हमारे बॉडी के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख ली स्ट्रेस स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर यही तो कोपिंग स्ट्रेटजीज है, अगर हम इन कोपिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में, अपने अपने आप में अप्लाई करेंगे, तो कोई भी किसी भी किस्म का अगर स्ट्रेस होगा आपको वो कभी इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिविटी, राइट। तो आपका मेंटल हेल्थ कैसा होना चाहिए, आपका अपने बॉडी मैकेनिज्म जो है, देखो फूड, exercise, strength, meditation, exercise, etc. All these things are very much important। तब जाके आप किसी भी स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी थोड़ा सुस्त है, बीमार है, कमजोर हो आप, तो आप स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ जाते हो। ठीक है, आपका माइंडसेट आजकल की जो ट्रेंड है भाई, सर्दी ज्यादा है, सर्दी नाम सुन के आप कांपने लगते हो कि भाई सर्दी है। अगर आप कहोगे नहीं कोई बात नहीं है, सर्दी है तो क्या करेगा, चलो मुझे काम करना है। अगर आप ये सोचोगे भाई सर्दी है मैं काम नहीं करूंगा, आप कंबल ओढ़े बैठोगे तो काम नहीं करोगे, तो इससे आपको ज्यादा ही स्ट्रेस आ जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो अपना जो आपका है ना, मतलब कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाओ। तो जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे तो यू विल डेफिनेटली अचीव समथिंग। समझ आ गया। अब अगर आप नहीं पढ़ोगे, मेरे लेक्चर नहीं सुनोगे, किताब नहीं पढ़ोगे एटसेट्रा, तो कैसे होगा, आप सक्सेस कैसे कर पाओगे। आपकी किताब पढ़ना, आपका एग्जामिनेशन अभी जो है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है आपके लिए। तो उस स्ट्रेसर से फाइट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन से यार बाहर आ जाओ, कंबल से बाहर आ जाओ, ये वो जो भी आपके सामने चीजें बैठी है उसको छोड़ो, तो आ जाओ स्टडी एंड देन यू कैन सी द सक्सेस। ओके, आप सोचो क्या आपका कंफर्ट जोन जो है वो ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा बहुत परेशानी में डालो यार। परेशानी इन व्हाट सेंस, इट मीन्स अगर आपको कोई सामने आ रहा है जो आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको फाइट करो, उसके साथ कोप अप करो। यही टॉपिक है कोपिंग स्ट्रेटजीज। तो मुझे लगता है कि गैस मॉडल ने सारा टाइम ले लिया है, तो मुझे लगता है कि जो कोपिंग स्ट्रेटजीज वाला टॉपिक है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज आप टाइटल मान लो कि गैस मॉडल है, टाइटल मानो गैस मॉडल है। गैस मॉडल क्या है, हेनेसेली का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज स्ट्रेस। तो हमारे बॉडी के साथ क्या होता है जब स्ट्रेस आ जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन नटशेल व्हेन देयर इज अ स्ट्रेसर। तो देयर आर 3 स्टेजेस, वन इज द अलार्मिंग, अनदर स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एंड अनदर स्टेज ऑफ एग्जॉशन। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कोपिंग स्ट्रेटजीज व्हिच हेल्प अस टू डील विद द स्ट्रेस। तो 5-6 मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, और कल जाके इंशाल्लाह जो लेजरस मॉडल है या एंडविल एंड पार्कर्स मॉडल है उसमें थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे उन्होंने क्या कहा है कि जब स्ट्रेस होगा तो कैसे उस स्ट्रेस के साथ डील करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए अपने शाहिद सर को इजाजत। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning। and one more thing बेटा, if you really need the notes for this very paper, so you can purchase it from my app। my name of my जो मेरे ऐप का नेम है दैट यू नो, मेरे चैनल के नाम पे ही है, शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। एंड स्टिल इफ यू फेल टू डाउनलोड दैट, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट मी। वंस अगेन थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।